हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कोटा क्लासेस पर। जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा है और आप सब जानते हैं कि ये 11th एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर जो अपनी वीडियो सीरीज़ चल रही थी, उस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 7 यानी भाग 7 है। और आज इस भाग 7 में अपन ये पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे अपन। ठीक है, ध्यान से समझिए कि अपन एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को मैं आपको कॉपी में पूरा सोल्व करके बताऊँगा। पूरी जर्नल के अंदर एक सिस्टमेटिक जो है सोल्व करके बताऊँगा पूरी जर्नल में। आप पूरी ध्यान से इसको समझिएगा। और पहले इस बात को आप नोट कीजिए कि अगर आपने इससे पीछे के 6 वीडियो नहीं देखे हैं जर्नल के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर अपन ने बनाए, तो पहले उनको देख लीजिए ताकि उससे आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो जाए। क्योंकि ये जो अब आज का वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो जर्नल को ध्यान से समझना चाहते हैं। जर्नल में लिखते कैसे हैं, कैसे टोटल लगाते हैं, एलएफ क्या होता है ना, सीएफ क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है, सारी कुछ चीज़ें जो समझना चाहते हैं वो उनके लिए है। और मैं आपको आज थोड़ा एक कुछ नया प्रयोग करता हूँ कि बोर्ड पे मैं अगर लिखता तो ये बोर्ड काफ़ी छोटा होने के कारण मैं इस पर नहीं लिख पाता सब कुछ, इसीलिए मैंने कॉपी में लिख के आज नया प्रयोग किया है। देखिए ये प्रयोग आपको कैसा लगता है और ध्यान से समझिए। और कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जैसे कि एक क्वेश्चंस लिया है, उस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित लेन देनों को मोहनलाल की जर्नल में लिखिए। यानी ये जो ट्रांजेक्शन्स आपको नज़र आ रहे हैं उन्हें अपने को मोहनलाल की जर्नल में लिखना है। तो आप फॉर्मेट तो सभी जानते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स को लेते हैं। ट्रांजेक्शन है 1 जनवरी 2020, व्यापार प्रारंभ किया नगद एवं माल यानी गुड्स और कैश दोनों से अपन ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट एंट्री में भी आपको समझाया था कि जिस चीज़ से भी अपन बिजनेस स्टार्ट करेंगे उसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अपन किससे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपन डेबिट करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट को थोड़ा सा आपको आगे लिखना है, कैश अकाउंट डेबिट। और देखिए गुड्स से भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए अपन क्या करेंगे, सीआर क्या करेंगे, कैपिटल यानी टू कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिए कैश और परचेज तो रियल अकाउंट के कारण डेबिट हुआ है, क्योंकि कैश और परचेज क्या है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, इसलिए इनको अपन ने इसी कारण से डेबिट किया, क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस का ओनर जो है बिजनेस में लगा रहा है, इसलिए दोनों डेबिट हो जाएंगे। कैपिटल क्यों सीआर हुआ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है, यानी ये बिजनेस के ओनर के नेम की जगह यूज़ होता है, इसीलिए इसको अपन क्या करेंगे, सीआर करेंगे। देने वाले को सीआर करो यानी क्रेडिट दी गिवर। तो आप समझ गए होंगे कैपिटल को अपन ने क्यों सीआर किया है। तो चलिए मैं अमाउंट लिखता हूँ। देखिए कैश का अमाउंट है 20,000, तो अपने को लिखना है कैश 20,000। और गुड्स का जैसा कि आप देख पा रहे हैं 50,000, तो 50,000 लिखना है। और 50,000 और 20,000 कितने हुए, 70,000 रुपीज़। तो ये आपको क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नरेशन लिख देना है। तो नरेशन अपन लिख देते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स, यानी अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश और गुड्स से, तो अपन दोनों को लिख देंगे। और यहाँ पे आपको सबसे पहले डेट लिख देनी है, तो 2020 जनवरी 1। देखिए फर्स्ट लेन देन कंप्लीट हो गया, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एंट्री कंप्लीट है, तो अपन एक लाइन खींच देंगे पर्टिकुलर्स के कॉलम में और इसको यहाँ पर बंद कर देंगे, ताकि ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन अलग हो जाए और सेकंड ट्रांजेक्शन अलग हो जाए। तो चलिए अब लेते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन। जनवरी 2 क्या है, राजू से माल खरीदा यानी गुड्स परचेज फ्रॉम राजू। राजू से अपन परचेज करें, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि परचेज को आपको डेबिट करना है, यानी परचेज अकाउंट आपको क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि ये बिजनेस में गुड्स जो है आ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट है 40,000 रुपीज़। तो परचेज अकाउंट डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परचेज जो है गुड्स जो है बिजनेस में आता है, रियल अकाउंट के कारण ये डेबिट हो रहा है। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी बिजनेस में जो आता है वो डेबिट करो। और ये राजू क्या है, आपका नेम है, किसी भी पर्सन का नेम है, तो देने वाले व्यक्ति को क्या करो, सीआर करो, यानी क्रेडिट दी गिवर, इसीलिए ये राजू क्या हो रहा है, यहाँ पे सीआर हो रहा है। अब अपन लिख देते हैं नरेशन। तो नरेशन हो जाएगा गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजू, यानी राजू से माल खरीदा, फिर एक लाइन खींच देंगे। और डेट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसा डेट ये है जनवरी 2, तो लिख देते हैं जनवरी 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है जनवरी 3 का, रमेश को माल बेचा, यानी गुड्स अपन सोल्ड कर रहे हैं तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि रमेश को अपन सोल्ड कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट पे, उधार पे, इसलिए रमेश अकाउंट डेबिट। 2 लिखेंगे सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स सीआर होता है, मैंने आपको पहले बताया था, और परचेज डीआर होता है रियल अकाउंट के कारण। सेल्स जो है यहाँ पे बिजनेस से जो है आपके गुड्स जा रहा है, इसलिए सेल्स को क्या करेंगे, सीआर करेंगे, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये बिजनेस से गुड्स जा रहा है इसलिए इसे सीआर करेंगे। और रमेश यहाँ पे पर्सन है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पे गुड्स को प्राप्त कर रहा है, इसलिए डेबिट दी रिसीवर, इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब अमाउंट लिख देते हैं अपन, अमाउंट है 10,000 रुपीज़। नरेशन लिख देते हैं, गुड्स सोल्ड टू रमेश, यानी रमेश को माल बेचा, ये लाइन की देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं जनवरी 4, महेश से नगद माल खरीदा। देखिए अब गुड्स जो है अपन परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं, यानी गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम महेश। तो महेश से अपन परचेज कर रहे हैं गुड्स, तो परचेज तो डेबिट करेंगे क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा, जैसा कि आप जानते हैं, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और अब देखिए महेश से परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आगे क्या लिखा हो रहा है, कैश परचेज, यानी नगद माल खरीदा आपने, कैश है इसलिए 2 कैश आएगा। अब 2 नेम नहीं आएगा, जैसा कि मैंने इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि जब अपन गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या नेम आता है, तो कैश में आता है, यानी कैश परचेज करते हैं तो, और जब क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार खरीदते हैं, तब नेम आता है। तो यहाँ पे उधार नहीं है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश परचेज, तो कैश आएगा, इसलिए अमाउंट है 20,000, तो अमाउंट तो अपन लिख ही देंगे, जैसा आप जानते हैं, तो नॉर्मल बात है, अब आप समझ रहे हैं, है ना। और नरेशन भी आप अब समझ रहे हैं कि कैसे लिखेंगे अपन। ये है गुड्स परचेज, तो अपन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम महेश। ये देखिए, अगर आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो इसमें स्क्रीन पे, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दीजिए, तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, जनवरी 5 का ट्रांजैक्शन लेते हैं। इसमें है राहुल को माल नगद बेचा। देखो राहुल को अपन गुड्स सोल्ड कर रहे हैं और वो भी कैश सोल्ड कर रहे हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अब कैश सोल्ड कर रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 सेल्स, यानी गुड्स सोल्ड कर रहे हैं इसलिए सेल्स आ जाएगा, 2 सेल्स अकाउंट। अमाउंट अपन लिख देते हैं 5,000 रुपीज़। नरेशन लिख देते हैं, गुड्स सोल्ड टू राहुल, यानी राहुल को माल बेचा। आप फॉर कैश भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो गया गुड्स सोल्ड, यानी इसको माल अपन ने सेल किया है। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि अगर किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नेम आ जाए और गुड्स सोल्ड हो तो उसका नेम लिखना है क्योंकि वो उधार है, और अगर उसमें कैश वर्ड आ जाए कि कैश सोल्ड है और नेम भी आ रहा है तो भी नेम नहीं लिखना है, तो कैश लिखना है, यानी कैश हो तो कैश लिखना है, और कैश नहीं हो तो फिर नेम लिखना है, क्योंकि फिर कैश तो ट्रांजैक्शन में लिखा ही नहीं उन्होंने, इसका मतलब उन्होंने कैश गुड्स परचेज या सोल्ड नहीं किया है। तो इस बात का अब अपन अगला ट्रांजैक्शन लेते हैं, जनवरी 6 का, यानी जनवरी 6, राजू को माल लौटाया। राजू को माल लौटाया, देखिए अब थोड़ा सा कम, यानी गुड्स रिटर्न टू राजू। अब राजू का आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन अब आप देखिए कि आप ऊपर को पहले आपको देखना पड़ेगा राजू से आपने क्या ट्रांजैक्शन किया था, यानी परचेज किया था। देखिए जनवरी 2 में आपको दिख रहा होगा कि अपन ने राजू से परचेज किया था, तो ये परचेज रिटर्न है, अपन उसको लौटा रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, परचेज रिटर्न को सीआर करेंगे। एंट्री होगी राजू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं कि परचेज रिटर्न जो है वो सीआर होता है। अमाउंट आ जाएगा आपके
₹2000। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था कि आप परचेज से परचेज रिटर्न को याद कर सकते हैं, सेल्स से सेल्स रिटर्न को याद कर सकते हैं। परचेज को डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं, और सेल्स को सीआर करते हैं तो सेल्स रिटर्न को डीआर करते हैं। ऐसे भी आप इनको याद रख सकते हैं। और रिटर्न में जैसा मैंने पहले भी बताया था कि किसी पर्सन का नेम ही आएगा, कैश नहीं आता, क्योंकि कैश का लेन देन नहीं है ये। अभी तो अपन रिटर्न कर रहे हैं, कैश का ट्रांजेक्शन जो है, कैश का लेन देन या कैश आने जाने का काम बाद में होगा। अभी तो अपन गुड्स रिटर्न करेंगे, इसलिए रिटर्न में कभी भी कैश नहीं आता है, तो नेम ही आएगा। तो राजू अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न ₹2000। अब अपन नरेशन लिख देते हैं। राजू को माल लौटाया अपन ने, तो अपन लिख देते हैं गुड्स रिटर्न टू राजू। गुड्स रिटर्न टू राजू। चलिए, अब अगला ट्रांजेक्शन लेते हैं जनवरी 7 का। रमेश ने माल लौटाया। अब ये देखिए रिटर्न आपका कौन सा, अब ये सेल्स रिटर्न है, क्योंकि आप ऊपर देखिए अपन ने जनवरी 3 को क्या किया था, रमेश को गुड्स जो है सोल्ड किया था, तो वो रिटर्न कर रहा है तो क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न हो जाएगा आपके। तो अब सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करना होगा आपको। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उसका नेम, टू नेम है उसका रमेश, तो टू रमेश अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट है ₹3000। और नरेशन हो जाएगा गुड्स रिटर्न फ्रॉम रमेश। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि सेल्स को क्रेडिट करते हैं तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं तो आप जानते हैं, ये रियल अकाउंट है, बिजनेस में आपके गुड्स वापस आ रहा है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न को, यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट करो। ये सीआर क्यों हो रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जब भी पर्सन का नेम आ जाए तो आप पर्सनल अकाउंट का रूल लागू करें, है ना। ध्यान दें, आप पर्सन का नेम पे पर्सनल अकाउंट का रूल लागू करें। ये पर्सन है रमेश आपका, ये आपको बिजनेस में गुड्स लौटा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट, क्रेडिट दी गिवर, सॉरी क्रेडिट दी गिवर, तो ये गिवर है देने वाला, इसलिए यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे, सीआर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा ये आप देख पा रहे हैं हमारे जो है ये पूरा पेज कंप्लीट हो चुका है। तो ध्यान दीजिए कि जब भी आपके जर्नल में पूरा पेज कंप्लीट हो जाए तो आपको टोटल लगानी है, तो अपन टोटल लगा देते हैं। टोटल देखिए 70,000 रुपये, यानी 70,000, 70 और 40 1,10,000 रुपये, 1,10,000 और 10 1,20,000, 1,20,000 और 20 कितने हो जाएंगे, 1,40,000 रुपये, और 5 1,45,000, और 2 1,47,000, और 3 1,50,000, यानी टोटल हो गया आपके 1,50,000 रुपीज़। तो आपको क्या करना है फिर यहाँ पे लास्ट में अमाउंट के कॉलम में थोड़ी लाइन खींच देनी है आपको दोनों तरफ, और इसकी टोटल यहाँ पे लिख देनी है 1,50,000 रुपीज़, यानी 1,50,000 रुपये आपको दोनों तरफ लिख देने हैं। और अब ध्यान दीजिए कि तो आप लिख देंगे, लेकिन आप पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में आपको लिखना होगा, ध्यान दीजिए, टोटल CF, टोटल CF लिखना होगा। ये टोटल CF का मतलब क्या होता है, टोटल CF का मतलब होता है टोटल आपने जो है CF किया, यानी कैरी फॉरवर्ड किया, यानी अगले पेज पे जो आपने भेजा है, इसीलिए आप लिखेंगे टोटल CF, यानी कैरी फॉरवर्ड अगले पेज पे आपने भेजा है। तो चलिए अब अपने मैं बताता हूँ अब आपको कि अगले पेज पे अपन क्या करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन अपने अगले पेज पर पहुँच चुके हैं। तो अब अपने को अगले पेज पर लिखना होगा, ध्यान दीजिए, टोटल BF। टोटल BF मतलब होता है ब्राउट फॉरवर्ड, यानी आपने पीछे से जो टोटल थी वो आगे अगले पेज पर फॉरवर्ड किया, यानी अगले पेज पर आप लेकर आए। तो कितनी थी पीछे आपको याद है, 1,50,000 रुपीज़, तो अपन लिख देते हैं 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, यानी ब्राउट फॉरवर्ड। ध्यान दीजिए, ब्राउट फॉरवर्ड का मतलब होता है पिछले पेज से आप आगे लेकर आए। चलिए फिर अपन अपने अगले लेन देन की ओर चलते हैं। अगला जो अपना ट्रांजेक्शन है, राजू को भुगतान किए, यानी राजू को अपन ने पैसा पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया है, और अपनी डेट है जनवरी 8, तो अपन लिखते हैं जनवरी 8। और ध्यान दीजिए यहाँ पे आप पहले लाइन खींच दीजिए ताकि ट्रांजेक्शन से अलग हो जाए। जनवरी 8 राजू को भुगतान किया, राजू को अपन ने कैश चुकाया। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी पर्सन को जब अपन कैश देते हैं तो अपन उसका नेम डेबिट करते हैं। मैंने आपको पहले इंट्रो में 14 इंपॉर्टेंट इंट्रो में मैंने बताया था, तो नेम को डेबिट कर देंगे, यानी डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे राजू क्या कर रहा है, पैसा प्राप्त कर रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे, राजू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो उसको अपन कैश देंगे, इसलिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और अमाउंट अपन लिख देंगे 10,000 रुपीज़। और नरेशन लिख देंगे कैश पेड टू राजू, यानी राजू को अपन ने कैश पेड किया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
जनवरी 8 के बाद जो है जनवरी 9 यानी जनवरी 9 का ट्रांजेक्शन लेते हैं। 9 तारीख का ट्रांजेक्शन है, देखिए रमेश से प्राप्त यानी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। कैश अब आपके रिसीव्ड हो रहा है तो उसकी ऊपर वाली जो एंट्री है उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कैश अब आपके पास आ रहा है तो कैश अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू वही नेम यानी जिससे आप प्राप्त कर रहे हैं उससे उसको आप क्रेडिट कर देंगे, टू रमेश अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे 8000 रुपीज़ और नरेशन लिख देंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश, यानी रमेश से आप कैश जो है रिसीव्ड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कि जब आप किसी पर्सन को कैश पेमेंट करेंगे तो नेम डेबिट करेंगे क्योंकि डेबिट द रिसीवर, और जब किसी पर्सन से कैश रिसीव्ड करेंगे तो नेम क्रेडिट करेंगे क्योंकि क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर इसलिए सीआर हो रहा है और यहाँ पे रिसीवर इसलिए डेबिट हो रहा है। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन को आप ध्यान से देख लीजिए, एक ट्रांजेक्शन याद कर लेते हैं तो दूसरा ट्रांजेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब अपन लेते हैं जनवरी 10 का ट्रांजेक्शन, और 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है, ध्यान से देखिए। राजेश को वेतन दिया, ये अब एक्सपेंसेस है। वेतन दिया यानी सैलरी पेड कर रहे हैं अपन। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, राजेश को वेतन दिया तो राजेश का नाम लिख देते हैं, राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं। अरे सर राजेश को अपने पैसे दिए, राजेश को अपन पैसे तो दे रहे हैं, कैश तो पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो सैलरी के रूप में पेमेंट कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस और इनकम के ट्रांजेक्शन में ध्यान दीजिए, एक्सपेंसेस और इनकम के ट्रांजेक्शन में किसी भी पर्सन का नाम कभी भी, नेम कभी भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है, यानी उसका नेम डेबिट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश दे रहे हैं इसलिए लिखेंगे टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। मैंने पहले आपको एंट्री लिखवाई थी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक्सपेंसेस का नेम लिख देंगे और डेबिट और टू कैश लिख देंगे, 3000 रुपीज़, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स अब अपन नरेशन लिख देते हैं। नरेशन हो जाएगा, आपने सैलरी पेड की है तो आप नरेशन लिख दीजिए कि सैलरी पेड टू आगे उस पर्सन का नाम लिख दिए, नेम है राजेश तो टू राजेश, ठीक है। और अब आप नरेशन वगैरह सब का चीज़ें आराम से समझ पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जनवरी 11 में यानी 11 तारीख के लेन देन में चलते हैं। और क्या कहा गया, लोकेश से कमीशन प्राप्त यानी कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम लोकेश। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी भी आपको कहा था कि इनकम और एक्सपेंसेस में पर्सन का नेम नहीं आएगा। और दूसरी बात है कि ये इनकम है, कमीशन प्राप्त हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है। तो इनकम की एंट्री मैंने आपको लिखाई थी कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, यानी टू कैश अकाउंट तो डेबिट होगा, कैश आपके पास आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम का नेम लिखा जाएगा। इनकम है आपके कमीशन रिसीव्ड तो आपको लिखना है टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट और अमाउंट लिखना है 2000 रुपीज़, ठीक है। तो कमीशन रिसीव्ड हो रहा है इसलिए कमीशन में रिसीव्ड में नेम किसी पर्सन का नहीं आएगा। चलिए अब नरेशन लिखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, नाम लिख देंगे उसका जिससे भी रिसीव्ड हो रहा है, लोकेश तो टू फ्रॉम लोकेश, कैश रिसीव्ड फ्रॉम लोकेश आपके नरेशन हो जाएगा और ये आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। अब ध्यान दीजिए 2-3 ट्रांजेक्शन्स और हैं जिनको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अब लेते हैं जनवरी 12 तारीख का लेन देन। क्या लेन देन है, बैंक में जमा करा है यानी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखिए बैंक में जमा कराने की और विड्रॉ करने की मैंने आपको एंट्री लिखाई थी। यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करा रहे हैं तो डिपॉजिट की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। आप ध्यान दीजिए, याद भी रखिएगा। अब बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, क्योंकि मैंने बताया बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन है, डेबिट द रिसीवर। बैंक यहाँ पे जो है कैश को रिसीव कर रहा है इसलिए डेबिट द रिसीवर, इसलिए बैंक को अपन डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने रुपए, 5000 रुपीज़, तो 5000 रुपये अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और नरेशन लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड, क्योंकि कैश अपन डिपॉजिट करा रहे हैं बैंक में इसलिए कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है जनवरी 13 का
राकेश से मशीन खरीदी। ध्यान दीजिए, अब एसेट्स का ट्रांजैक्शन है, आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको, गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन एसेट्स परचेज करेंगे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे। तो एसेट्स क्या आपके मशीनरी है, तो आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट कर रहे हैं? रियल अकाउंट के कारण। रियल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, यानी जो बिजनेस में आता है उसे डेबिट करें। तो बिजनेस में आपकी मशीन आ रही है इसलिए अपन इसको डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए टू में आपको नेम लिखना है, क्योंकि आपके इस ट्रांजैक्शन में कैश कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, इस ट्रांजैक्शन में कैश कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। अगर इस ट्रांजैक्शन में आगे आ जाता है कि कैश परचेज है तो अपन कैश लिख देते हैं, और कैश नहीं आया इसलिए उसका नेम लिखना पड़ेगा। आप इसको उधार मानेंगे, क्रेडिट मानेंगे, और टू राकेश लिखेंगे। तो कितने रुपए हैं? रुपए हैं, यानी अमाउंट है आपके 20,000 रुपीज़। तो आप यहाँ लिख देंगे 20,000 रुपये, और नरेशन लिख देंगे मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम, मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम राकेश। ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि एक ट्रांजैक्शन के बाद पर्टिकुलर के कॉलम में आपको जो है लाइन खींचनी है, उससे ट्रांजैक्शन सभी अलग अलग हो जाते हैं। चलिए अब लास्ट ट्रांजैक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। ट्रांजैक्शन नंबर डेट है जनवरी 14, यानी जनवरी 14। मोहनलाल ने स्वयं के उपयोग के लिए नगद और माल निकाला, यानी जो आपके मोहनलाल कौन था? आपकी बिजनेस का ओनर था, है ना, ऊपर आपको पता है। तो वो क्या कर रहा है? कैश और गुड्स अपने बिजनेस से निकाल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ जब भी आता है, बिजनेस का ओनर जब भी निकालता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, और आपको पता है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। तो अपन करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। क्यों होता है तो मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ड्राइंग्स जो है वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बिजनेस के ओनर की नेम की जगह ये आ रहा है, नेम की जगह ही लिखा जाता है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, याद कीजिए आप। पर्सनल अकाउंट का रूल था कि डेबिट दी रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? बिजनेस का ओनर, इसलिए ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि उसका नेम यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी थी 3 रूल्स के अंदर। अगर आपने पीछे वाला वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको आप देख लीजिए आराम से, और बार बार उनको देखिए, समझिए, और फिर इन वीडियो में आके आप जनरल एंट्रीज सीखिए। तो देखिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में क्या आएगा? सीआर में क्या आएगा? जो भी उसने विड्रॉ किया है वो आएगा। तो टू कैश अकाउंट, कैश उसने निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, कैश आ जाएगा। और टू गुड्स के लिए क्या आ जाएगा? परचेज आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुड्स के लिए परचेज आता है, टू परचेज अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा कैश का, कैश में कैश का कितना है? 2,000 रुपये, 2,000 रुपीज़, और 1,000 रुपीज़ जो है आपके गुड्स का है। 2,000 1,000 कितने हो जाएंगे? 3,000 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आज का ये आपकी जनरल कंप्लीट होता है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी टोटल लगा देंगे, टोटल लगा के यहाँ पे आगे टोटल लिखेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब अपन इसकी टोटल लगा देते हैं। टोटल हो रही इसकी 2,01,000 रुपये, तो अपन लिख देते हैं 2,01,000 रुपये, यानी 2,01,000 रुपीज़। और यहाँ पे लिख देंगे टोटल, और ऐसे लाइन खींच देंगे, और आप इसको बंद कर देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे। और आपके अब ये जनरल यानी पहला जो आपके क्वेश्चंस था वो कंप्लीट हो चुका है। आप इस वीडियोस को बार बार पीछे आगे पीछे करके देखिए, और कोई ट्रांजेक्शन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट्स कीजिए। और अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।